आपका एबीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक है, तीन चार ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, उसी टॉपिक में से किसी एक टॉपिक को पिकअप करेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और तीसरा जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, किसी एक क्वेश्चंस को पिकअप करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊं। बताइएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ रिलेवेंट लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी देख लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइएगा कि ये वीडियो जो है आपके लिए रिलेवेंट था या नहीं था। इस वीडियो को देखने के बाद जरूर से जरूर लेक्चर नंबर 3 भी जो है आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, जहां पे बेसिक टर्म जो है आपका क्लियर हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे जो बेसिक टर्म है उसको मैंने क्लियरली समझाने का कोशिश किया हूं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, और वहां पे अगर लिंक नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे इस प्लेलिस्ट का, ये प्लेलिस्ट है और वहां पे आप मांग सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपके कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 13 मार्क का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में आने वाला है। बेसिकली 3 क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोगों ने ये भी बताया था, डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, ये क्वेश्चन रहेगा आपका 4 मार्क्स का, कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी आपका रहेगा 6 मार्क्स का, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का सी, वो 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन जो है रिलेटेड रहेगा कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कमिंग एग्जाम के लिए है आपका। स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिएगा होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी से रिलेटेड जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, और उससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट जो है अपना क्लियर रखिएगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, राइट। और चौथा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक जो है इसे मिस नहीं कीजिएगा, कमिंग एग्जाम के लिए ये बहुत ही रिलेवेंट हो सकता है। उसके बाद जो अदर टॉपिक हो गया, जैसे कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, इसे भी मिस नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपका जो टॉपिक है ओपीसी, उसे भी मिस नहीं कीजिएगा, राइट। ओपीसी के बाद आपका जो टॉपिक है कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, ठीक है, उसे भी आप मिस नहीं कीजिएगा। तो ये 4 जो है एटलीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी और कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आज हम लोग डिस्कस करें किसी एक टॉपिक का। चलिए फर्स्ट ही पहला नंबर ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। होल्डिंग कंपनी भाई, इसका डिफिनीशन कहां पे है, कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट बताइए, इसका डिफिनीशन कहां पे है होल्डिंग कंपनी का? होल्डिंग कंपनी का डिफिनीशन है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या है? डिफिनीशन जब अगर आप पढ़िएगा, चाहे आप स्टडी मटेरियल से पढ़े या फिर बेयर एक्ट से, एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि जो स्टडी मटेरियल है ना सी इंस्टीट्यूट का, वो बेसिकली क्या है, बेयर एक्ट से ही पिकअप किया हुआ है, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हो सकता है वहां पे आपको रिलेवेंट जो क्लॉज है वो मेंशन ना किया हो गया हो, या जो सब सेक्शन है वो मेंशन ना किया गया हो, एक्सप्लेनेशन की जो कंटेंट है वो नहीं बताया गया है कि ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, बट जो मेन कंटेंट है
वो जो है स्टडी मटेरियल में बेयर एक्ट से ही है, मैं बता दूंगा। सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ होल्डिंग कंपनी के ऊपर आते हैं, तो वहां पे डिफाइन किया गया है कि अगर ये कंपनी एच कंपनी है, ये एस कंपनी है, सिंपली आप समझ लीजिए होल्डिंग कंपनी। डिफिनीशन में ये कहा गया है कि अगर ये कंपनी इस कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग कहलाएगी, ये कंपनी जो है इस कंपनी के रिलेशन में होल्डिंग कंपनी कहलाएगी इफ दिस कंपनी इज सब्सिडियरी ऑफ दिस कंपनी, ऐसे करके डिफाइन किया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक हम लोग सब्सिडियरी का डिफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, सब्सिडियरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक होल्डिंग कंपनी का डिफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं होगा। डिफिनेशन में यही कहा गया है। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको स्टडी मटेरियल में भी दिखा देता हूं कहां पे है, और बेयर एक्ट में भी दिखा देता हूं, अपना जो ई बुक है वहां पे भी। ये देखिए आपका स्टडी मटेरियल है, ठीक है, पेज नंबर 5.12। यहां पे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाऊं, ये 3 नंबर, ये जो पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी कंपनीज आर रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो ए कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज, मींस अ कंपनी व्हिच सच कंपनीज आर सब्सिडियरीज कंपनी। यहां पे देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 46। तो आइए सेक्शन 2 क्लॉज 46 देख लेते हैं। ये रहा अपना ई बुक, यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 46, ये बेयर एक्ट है, ठीक है, 46। ये रहा आपका होल्डिंग कंपनी, ठीक है। यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडियरीज कंपनी। यानी ये कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी कब कहलाएगी, जब ये कंपनी जो है इस कंपनी का सब्सिडियरी कहलाएगी। तो आइए अब सब्सिडियरी के बारे में थोड़ा जान लें। तो आइए जानते हैं सब्सिडियरी कंपनी। इसका डिफिनेशन कहां पे है, सेक्शन 2 क्लॉज 87। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में बताया गया है। बात को समझिए, सब्सिडियरी कंपनी में 2 बातें जो है इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ग्रेटर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। ये कीवर्ड जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा, और ये कीवर्ड जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन के ऊपर कंट्रोल, या फिर ग्रेटर देन 50% जो है एक्सरसाइज या कंट्रोल हो टोटल वोटिंग पावर के ऊपर, तो वो जिस कंपनी का होगा वो उसका सब्सिडियरी कहलाएगा। जैसे ये हो गया H, ये हो गया S, आपको समझाने के लिए। तो ये सब्सिडियरी कंपनी कब कहलाएगा, जब इसका इसके ऊपर 2 तरीके से, पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल होगा, और दूसरा ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर का कंट्रोल होगा इसका। तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और ये सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगी। तो इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, 2 बातें तो याद रखना, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल, तो कंट्रोल कैसे कहलाएगा, कैसे कहलाएगा कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है कंपोजिशन पे, अगर ये जो H लिमिटेड है वो इस S लिमिटेड का ऑल या फिर मैक्सिमम जो डायरेक्टर है ना एस लिमिटेड का, उसको अपॉइंट कर सके या फिर रिमूव कर सके, ये पावर हो इस एच लिमिटेड के ऊपर। अगर ये एच लिमिटेड का पावर है इस एस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैक्सिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिमूव करने का या उसको अपॉइंट करने का, तो समझ लीजिएगा ये एच लिमिटेड का कंट्रोल है इस एस लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंपोजिशन पे। तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगा और ये सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगा, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार एच और एस से अगर कंफ्यूजन है आपको, ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये ए, पहला सिचुएशन देखिए, सिचुएशन वाइज हम आपको क्लियर करते जाएं। पहला सिचुएशन में क्या होगा, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये ए लिमिटेड क्या कहलाएगा, होल्डिंग कंपनी, और ये बी लिमिटेड क्या कहलाएगा, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, ये बी लिमिटेड का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उस पे, उसके कंपोजिशन पे ए लिमिटेड का हक हो, कंट्रोल हो, यानी कि इस बी लिमिटेड के सारे डायरेक्टर या फिर मैक्सिमम डायरेक्टर को ये ए लिमिटेड जो है वो रिमूव कर सकता है और अपॉइंट कर सकता है, ये पावर है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, दूसरा, तो ये होल्डिंग सब्सिडियरी हो गया। दूसरा, ये ए लिमिटेड हो गया और ये बी लिमिटेड हो गया, ये ग्रेटर देन 50% जो है टोटल वोटिंग पावर जो है इस ए लिमिटेड के पास है। इस बी लिमिटेड का ग्रेटर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर किसके पास है, ए लिमिटेड के पास है, तो ये कहलाएगा होल्डिंग कंपनी और ये कहलाएगा सब्सिडियरी कंपनी। तीसरा सिचुएशन सिर्फ समझते जाइए, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, ठीक है, और ये सी लिमिटेड है। ये ए लिमिटेड का इस पे कंट्रोल है 20% टोटल वोटिंग पावर, और इस ए का कंट्रोल है 60%, और इस सी का इस बी पे कंट्रोल है सपोज 35%, राइट। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा बट क्लियर हो जाएगा। तीसरा सिचुएशन क्या है, ये क्या है, होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडियरी कंपनी है। यहां पे ये तो क्लियर हो जाए, बी को अभी इग्नोर कर दीजिए, ए और बी में क्या रिलेशन है, ये होल्डिंग कंपनी हुआ, ये सब्सिडियरी कंपनी हुआ, और यहां पे ये सी और बी में क्या रिलेशन है, ये क्या सब्सिडियरी कंपनी है सी का, नहीं। ये ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या ये होल्डिंग सब्सिडियरी है, नहीं। लेकिन रुकिए, यहां पे कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर करना है, ये सब्सिडियरी कंपनी है और ये भी होल्डिंग कंपनी है, ए और बी एक दूसरे का। कैसे, क्योंकि ए ने 20% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करके है, और ए जो है सी का होल्डिंग कंपनी है, और सी ने 35% जो है वो होल्ड करके है, यानी कि 55% जो है 55% जो है ए का बी पे कंट्रोल है वोटिंग पावर का। तो ये भी ए और बी जो है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी कहलाएंगे। ये सिचुएशन समझ में अगर ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। चौथा सिचुएशन, ये है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड, इसमें इसका कोई कंट्रोल नहीं है, नील। लेकिन ये ए के पास एक पी, वो सब्सिडियरी है, ये 60% होल्ड करके है, और एक कंपनी है एल, इस पे भी वो 55% होल्ड करके है, ये जो है इस पे 30% होल्ड करके है, और ये एल जो है वो 25% होल्ड करके है। तो ये सब्सिडियरी हो गया, ये होल्डिंग हो गया, और ये 55% होल्ड करके है, तो ये सब्सिडियरी हो गया ए का। ये पी क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया ए का, और ये बी भी क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया ए का। क्यों, क्योंकि यहां पे ए ने तो कुछ होल्ड नहीं किया है, लेकिन पी जो कि सब्सिडियरी है ए का, वो 30% होल्ड करके है, 30, और प्लस यहां पे 25% एल लिमिटेड होल्ड करके है बी का 25, यानी कि 55%। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये सब्सिडियरी हो गया और ये क्या हो गया, होल्डिंग हो गया। क्लियर हो गया, बस इतना ही समझ के रखिए, ठीक है। और बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है,
सीए फाउंडेशन लेवल पे इतना ही समझ लेना बेटर होगा। इसलिए मैं थोड़ा समझा दिया ये दो सिचुएशन लास्ट में, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन है, ये जरूरी नहीं है कि एक कंपनी जो है दूसरे कंपनी का सब्सिडियरी होल्डिंग तभी कहलाएगा जब वो डायरेक्ट जो है वो होल्ड किए हो वोटिंग पावर। ये अपने सब्सिडियरी के थ्रू भी क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। क्लॉज 87 सब्सिडियरी कंपनी और सब्सिडियरी कैसे कहलाएगा, in relation to any other company, that is to say holding company means a company in which the holding company controls the composition of board of director, ये तो क्लियर है, और exercise और control more than 1/2 of the total voting power। यहां पे मैं इसलिए ये बता रहा हूं टोटल वोटिंग पावर, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो पेड अप शेयर कैपिटल लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहां पे अपने टोटल वोटिंग पावर को देखना है, ना कि पेड अप शेयर कैपिटल और ना कि इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, टोटल वोटिंग पावर की यहां पे बात हो रही है। आइदर at its own or together with one or more subsidiary companies, one or more subsidiaries company। हम लोगों ने अभी सिचुएशन जो है दिखाया आपको, तीसरा चौथा। ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और है सेक्शन 2 क्लॉज 71, ये देख लेना बहुत ही जरूरी है। क्या है इसमें, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है। डेफिनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, इसमें एक पॉइंट है, बस वो पॉइंट जो है आपको याद रखना है। इसमें ये बताया गया है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, और ये सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है, ये है पब्लिक कंपनी। ठीक है, डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, तो इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। और ये जो सब्सिडियरी है वो है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट कंपनी है इसे मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। बस यही चीज आपको समझना है। ये होल्डिंग कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और ये सब्सिडियरी कंपनी है, वो है प्राइवेट कंपनी है। तो ये अगर सब्सिडियरी प्राइवेट कंपनी है और होल्डिंग कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो इस सब्सिडियरी कंपनी को मान लिया जाएगा कि ये क्या है, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, इवन इफ अगर उसके आर्टिकल में ये लिखा है कि ये प्राइवेट कंपनी है। क्लियर हो जाना चाहिए अब मेरे ख्याल से। कमेंट सेक्शन में बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक पिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके एग्जाम में आया था मई टर्म में, मई 2019 में एक क्वेश्चन आया था, वो आपका है 6 का सी, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। चलिए उसे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये रहा आपका मई 2019 का क्वेश्चन नंबर 6 का सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कहां से आपको मिलेगा, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ऑफिशियल जो वेबसाइट है सीए इंस्टीट्यूट का, कैसे डाउनलोड कीजिएगा मैं आपको एक बार दिखा दूं जिनको नहीं पता है। देखिए, सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट ici.org विजिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट के अंडर में बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में जाइए, वहां से फाउंडेशन कोर्स न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंडर में क्लिक कीजिए। उसके बाद पेपर 2, उसके बाद आपका ये रहा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर से बेटर होगा आप सजेस्टेड आंसर ही डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ये रहा आपका मई 2019, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए डाउनलोड हो गया क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का, ये रहा सी। ठीक है, यहाँ पे 3 मार्क्स का। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितने मिनट, मैक्स टू मैक्स आपको देने हैं 5 मिनट्स। ये 5 मिनट्स के अंदर इस क्वेश्चन को रीड करना है और उसको सही तरीके से अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर जो है इस क्वेश्चन को आपको लिख देना है आंसर। ठीक है, और जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो आपको 7 मिनट्स के अंदर लिखना है, और जो आपका लास्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में आपको लिखना है। ये मतलब इससे ज्यादा यानी कि 22 मिनट से ज्यादा आपको अगर लगता है
एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट करने के लिए 3 क्वेश्चंस जो कि कंपनीज एक्ट 2013 से आएगा, तो हो सकता है कि अदर जो क्वेश्चन है आपका मिस हो जाए। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। 5 मिनट्स के अंदर जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना है, तो बहुत ज्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी इंडियन कंपनी है। चलिए ठीक है, हैविंग अ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़ रुपीस। ठीक है, द शेयर कैपिटल comprises of 12 lakh equity shares of rupees 100 each and 8 lakh preference shares of rupees 100 each. Delight Product Limited and Happy Product Limited hold 2,50,000 and 3,50,000 shares respectively in Popular Product Limited. अब यहां से कहानी स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है एक डायग्राम, आप भी रफ में बनाया कीजिएगा ताकि आपको सिचुएशन जो है वो समझ में आ जाए। ठीक है, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में कौन है, डीपी और एचपी, वो लोग क्या करके हैं, होल्ड करके हैं। ठीक है, ये डीपी जो है होल्ड करके है 2.5 लाख शेयर और ये एचपी जो है 3.5 लाख शेयर। ठीक है, another company cheerful product limited holds 2,50,000 share in popular product limited. चलिए, ये पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में और एक कंपनी का होल्डिंग है, वो कंपनी क्या है, चेयरफुल प्रोडक्ट यानी सीपी, वो कितना होल्ड करके है 2.5। राइट, यानी अभी सिचुएशन क्या है, ये एक पीपी लिमिटेड है। ठीक है, उस पीपी लिमिटेड में डीपी 2.5 लाख शेयर होल्ड करके है, HP 3.5 लाख शेयर होल्ड करके है और 2,50,000 CP चेयरफुल जो प्रोडक्ट है लिमिटेड वो होल्ड करके है। अच्छा, उसके बाद ये जॉवियल लिमिटेड, अच्छा ये नया एक कंपनी आ गया, जॉवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी फॉर ऑल द एबव 3 कंपनीज। अच्छा, ये तीनों जो कंपनी है, इन तीनों कंपनी का होल्डिंग कंपनी कौन है, जे। राइट, ये जे क्या है, होल्डिंग कंपनी है इन तीनों का। अच्छा चलो ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं समझे, बस इतना समझे कि ये जे लिमिटेड जो है वो डीपी, एचपी और सीपी का होल्डिंग कंपनी है। चलिए ठीक है, नेमली चेयरफुल लिमिटेड। ठीक है, तीनों कंपनी का नाम दे दिया। कैन, अच्छा अब ये क्वेश्चन हो गया स्टार्ट आपका, कैन जॉवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडियरी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इफ इट कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। अब देखिए, सारा इंफॉर्मेशन जो है यहां पे प्रोवाइड किया है शेयर का, यानी टोटल वोटिंग पावर का, और लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड जो है जॉवियल लिमिटेड का क्या होगा, सब्सिडियरी कंपनी कहलाएगा अगर इट कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो सबसे पहले सिचुएशन के अनुसार हम लोग तो ये समझ में आ रहा है कि टोटल, देखिए यहां पे कंफ्यूजन होगा। पहला कंफ्यूजन ये है कि शेयर कैपिटल जो है वो है 20 करोड़, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए। दूसरा कंफ्यूजन होगा, हमको वोटिंग पावर देखना है, तो वोटिंग पावर यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर आप देखिए, 12 लाख इक्विटी शेयर और 8 लाख प्रेफरेंस शेयर। कितने जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर लेंगे, जो कि आपको नहीं लेना है। राइट, तो ये टोटल कितने हो गए, 20 लाख। ठीक है, दैट मीन्स टोटल अपने पास शेयर कितना है, टोटल वोटिंग पावर के कितना है, 20 लाख। ठीक है, 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20 लाख। अच्छा, अब यहां पे होल्डिंग जो है वो कितना हो रहा है, 2.5 प्लस 3.5
प्लस 2.5 यानी कि 538 यानी 8.5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8.5 लाख और यहां पे 20 है, यानी कि वोटिंग पावर कितना हो गया? 8.5 बाई 20 इंटू 100, यानी कि कैलकुलेट कीजिए 42 समथिंग आएगा। एक मिनट, 42.5 यानी कि लेस देन 50%। ठीक है, यानी कि यहां पे क्लियर क्या हो रहा है कि जो जे लिमिटेड है वो क्या है, इसका रिलेशन जो है वो कुछ भी नहीं है पीपी लिमिटेड से। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 8.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। इसका निकाल लीजिए कितना परसेंट आता है, मेरे ख्याल से 70% तक आ जाएगा। और ये क्या कह देंगे कि जे लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है पीपी लिमिटेड का। ठीक है, चलिए एक बार क्लियर पेज में हम समझा दे आपको। चलिए यहां पे क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पीपी लिमिटेड। ठीक है, ये 3 कंपनी है, डीपी, एचपी और सीपी। ये लोग तीनों होल्ड करके हैं इस पे। डीपी होल्ड किया है 2.5 लाख शेयर, एचपी होल्ड किया है 3.5 लाख शेयर और सीपी होल्ड किया है 2.5 लाख शेयर। यानी टोटल आपके नंबर ऑफ शेयर ये लोग तीनों मिला के कितना, 8.5 लाख शेयर होल्ड करके है। ठीक है, और ये तीनों जो है सब्सिडियरी है किसका, जे का। तो अभी ये जे और पीपी में क्या रिलेशन है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करेंगे, यहां पे 8.5 और 12 लाख इक्विटी शेयर है इंटू 100, यानी कि 70% के ऊपर आ जा रहा है। यानी कि पीपी लिमिटेड क्या हो गया, सब्सिडियरी हो गया, जे लिमिटेड क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है, 8.5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 8, प्रेफरेंस शेयर को भी कैलकुलेट करना है। और ये आपका कितना आ जाएगा, 42.5। ठीक है, जो कि कोई रिलेशन नहीं है, बाई वर्च्यू ऑफ ऑल सब्सिडियरीज, कोई भी रिलेशन नहीं है होल्डिंग और सब्सिडियरी का। अब दूसरा जो क्वेश्चन आया था यहां पे बोल रहा था कि क्वेश्चन है, कैन जॉवियल लिमिटेड बी टर्म्ड एज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इफ इट कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड। भाई ये देख लो, ये इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये क्वेरी करने लगे कि क्वेश्चन ही गलत पूछा जा रहा है। भाई क्वेश्चन गलत पूछा जा रहा है, आप आंसर तो सही दो। वो बोल रहा है कि अगर ये जे है और ये पीपी है, तो जे जो है पीपी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो जे जो है वो हो जाएगा सब्सिडियरी और पीपी जो है वो होगा होल्डिंग। ये क्वेश्चन में बता रहा है। लेकिन आपको क्या स्ट्रेटली क्या बोलना है कि नहीं जी, अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कंट्रोल करता है तो जे क्या होगा, होल्डिंग कंपनी होगा, और पीपी लिमिटेड क्या होगा, सब्सिडियरी कंपनी होगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, पहले रिलेशन में सब्सिडियरी और होल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। किसके ऊपर डिपेंड करके, टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर अगर देखें तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं है। बट क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन पे कंट्रोल है जे लिमिटेड का, तो क्या होगा, होल्डिंग कंपनी का रिलेशन होगा। जबकि क्वेश्चन में उल्टा बोल रहा है कि ये क्या होगा, सब्सिडियरी। तो ये क्वेश्चन को सुधार देना है। चलिए आंसर देख लेते हैं, आंसर में क्या लिखा हुआ है। आंसर क्या है, इन द प्रेजेंट केस द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड इज 20 करोड़। ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ 12 लाख इक्विटी शेयर एंड 8 लाख प्रेफरेंस शेयर। ये तो सेंटेंस जो है एज इट इज यहां पे लिख दिया गया है। डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड, हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड एंड चेयरफुल प्रोडक्ट लिमिटेड टुगेदर hold 8,50,000 shares
इन पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड, ठीक है, ये भी सही है। जोवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल एबव 3 कंपनीज, ठीक है, ये भी सही है, ये भी तो क्वेश्चन में है। सो Jovial Limited along with its subsidiaries hold 8,50,000 shares in Popular Product Limited, which amounts to less than 1/2 of its total share capital, ठीक है। Hence Jovial Limited by virtue of shareholding is not a holding company of Popular Product Limited, that is correct, ठीक है। आंसर में भी ये बता दिया है कि क्या है, होल्डिंग कंपनी का रिलेशन नहीं होगा, ठीक है, टोटल वोटिंग पावर से। सेकेंडली, ये पहला आंसर हो गया जो कि कंफ्यूजन था स्टूडेंट को। सेकेंडली, इट इज गिवन दैट जोवियल लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड, हेंस जोवियल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड एंड नॉट ए सब्सिडियरी कंपनी। क्लियरली यहां पे बोल दिया गया है, सब्सिडियरी कंपनी नहीं बल्कि क्या है, होल्डिंग कंपनी होगा। सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये क्लॉज 87 में क्या है, सब्सिडियरी कंपनी का डेफिनेशन है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलर बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।